नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज पोष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार और तारीख 25 दिसंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में गत पश्चिमी विक्षोभ के बाद रात के पारे में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंडक बढ़ गई है। इसी बीच शेखावटी क्षेत्र और जैसलमेर के नहरी इलाकों में हल्की शीतलहर चलने के भी समाचार हैं। ठंड के साथ अब कोहरे ने भी दस्तक दे दी है, जिसके चलते सुबह के घंटों में उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में दृश्यता कम बनी हुई है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह कोहरा रबी फसलों के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। किसानों का कहना है कि न्यूनतम तापमान नीचे आने से सुबह के समय खेतों में सूखी घास के ऊपर ओस की बूंदें जमी हुई नजर आ रही है। हाल ही में गुजरे पश्चिमी विक्षोभ के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ कतार में है, जो 27 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जिसके आंशिक असर से अब पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बादल दिखाई देने लगे हैं। आज सुबह के समय हल्की बादलवाई का दौर गुजरात की तरफ लगने वाले बाड़मेर और जालोर के कुछ भागों में रहने के पश्चात दोपहर बाद पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के सभी जिलों में आसमान में हल्के सफेद बादल देखे जा सकते हैं। कल पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के भागों में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। लगातार 4-5 दिन इसी तरह बादल छाए रहने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में फिर से हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि 4-5 दिन हवाओं का रुख उत्तरी रहेगा। 30 और 31 दिसंबर को दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने दिसंबर अंत तक मौसम शुष्क रहने तथा जनवरी शुरुआत से मौसम बदलने की संभावना व्यक्त की है। इस संभावना के मद्देनजर राज्य के कुछ भागों में हल्की मावट होने की उम्मीद है। किसान भाई इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निराई गुड़ाई के कामकाज आगामी दिनों में जल्द निपटाने का प्रयास करें। किसान भाइयों के सबसे भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत ने किसान भाइयों के हित के लिए एक मुहिम चला रखी है, जिसके अंतर्गत हम किसान भाइयों को भारत की नंबर 1 कंपनी एसलीपीएस की खाद उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से आप कम लागत में 1.5 गुना तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे और हमारी भूमि के बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस बार आप इस खाद को प्रयोग के तौर पर 1-2 हेक्टेयर भूमि में जरूर प्रयोग करें, जिससे आपकी लागत भी कम आएगी और सिंचाइयों की भी बचत होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। तो किसान साथियों, यदि आप राजस्थान के किसी भी कोने में विराजमान हो, आप ऑर्डर के लिए डायल करें कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर और आज ही अपना ऑर्डर बुक करवाएं। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं मौजूदा मंडी भावों के बारे में। तो बीकानेर कृषि उपज मंडी में कल मूंगफली खला का भाव रहा 5,900 से 6,800 रुपए प्रति क्विंटल। सिकाई योग्य मूंगफली 6,500 से 7,125 रुपए और चोखा का भाव रहा 5,600 से 6,400 रुपए प्रति क्विंटल। ग्वार का न्यूनतम भाव रहा 5,200 से अधिकतम 5,600 रुपए प्रति क्विंटल। मोठ 4,000 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग 5,700 से 7,450 रुपए और चना का भाव रहा 5,100 रुपए से 5,300 रुपए। मेथी 4,800 से 5,300 रुपए प्रति क्विंटल। इसबगोल 10,500 से 12,525 रुपए और रायडा का भाव रहा 5,800 से 6,500 रुपए प्रति क्विंटल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भविष्यवाणी की वीडियो में बताया जा चुका था कि 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच धनु संक्रांति के अंतर्गत 15 मूर्ति गला होने से अधिकांश कृषि जिंसों के भाव में तेजी आने के योग है और ये योग घटित भी हो चुका है, जिसके चलते काफ़ी कृषि जिंसों के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। आगे माघ का महीना रविवार होने से भी अधिक मंदी आने के योग फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर भी किसान भाइयों को अपने विवेक से काम करना चाहिए। किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से कृषि जिंसों की बिक्री करें, ताकि किसी भी तरह का पछतावा ना हो। और दोस्तों, अपना कर्म ही प्रधान है, फल देना ईश्वर के हाथ है। इसलिए दोस्तों, अपना निर्णय आप खुद ही लेवें और बने रहें कृषि जगत चैनल के साथ। फिलहाल आज आप मुझे इस कार्यक्रम से दिलावें आज्ञा। आप समस्त आदरणीय दर्शकों को तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।